गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल 2 वीडियो भेजे थे इंटीग्रेशन के। थोड़ा बेसिक तो आपको पता चल गया होगा उन वीडियो से। तो आज मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा इंटीग्रेशन के बारे में। हमने डिफरेंशिएशन जब किया था, डिफरेंशिएशन में हमने एक चीज़ बताई थी। डिफरेंशिएशन में बताया था कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर जगह पे आकर जब वैल्यू निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ में ले लो, ये वाई और ये एक्स, कोई भी आपके पास फंक्शन है, वाई इज इक्वल एक्स, आप कहेंगे ये ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज दिस। ये कोई फंक्शन है, वाई इज इक्वल 3x+4 हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकती है। उसको एक्स को वैल्यू देंगे तो वाई का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो हमारा मान लो ये करो आ गया। इसको हमने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किए 2 पार्ट्स इसके। ये मान लीजिए हमने लिया इसको ए, ये ले लिया बी। इस ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ये कॉर्ड। और अगर मैं यहाँ मान लो ये वाई और एक्स है, ये मान लो यहाँ x1 है, ये यहाँ मान लो x2 है, फ्रॉम द ऑरिजिन हो। ये मान लो यहाँ तक y2 है और ये हमने मान लिया y1 है। अब ये कॉर्ड, ये है कॉर्ड हमारा। अब मुझे वैल्यू अगर निकालनी है, आपको मैं बताओ जी वैल्यू ऑफ ए से बी तक। अगर आपने जो सपोज ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, या तो मैंने कोई 2 वेरिएबल लिए हैं वाई और एक्स। अगर मैं बताऊँ ये यहाँ पे डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेस ये टाइम है, एस और टी का ग्राफ बताओ जी वेलोसिटी कितनी है ए से बी तक। तो जो ए और बी का आप वैल्यू निकालोगे ए से बी तक, उसको आपने ऐसे ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है और ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे इस ए बी का, अगर वेलोसिटी निकालनी है आपको, बताओ जी ए से बी तक वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम वही फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, जिसको हम लिखते हैं tan। मान लीजिए एंगल अल्फा बनाता है इधर, एंगल अल्फा। देन दिस स्लोप tan थीटा, इसके साथ जो tan अल्फा बनाया या थीटा बनाया, हम लेते हैं अल्फा। tan अल्फा वो दैट विल गिव अस द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। और लेकिन वो हमारा क्या निकलेगा, मैं आंसर दिखाता हूँ आपको कैसे निकलेगा, उसको देख लीजिए। इसका tan थीटा किसके बराबर होता है, या tan अल्फा किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। हमने यहाँ से यहाँ तक निकालना, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये यहाँ मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ पे हमने P ले लिया। अब देख लीजिए डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमें इस पोर्शन में निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ देखा मैंने x1, यहाँ से, क्योंकि ऑरिजिन शुरू यहाँ से ओ ये है, हमने यहाँ से शुरू किया, ये x1 लिया, ये x2 ले लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस विल बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। जो मैंने पहले ही कहा था आपको, दिस ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, x2 माइनस x1, इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी डेल्टा x। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि tan थीटा मुझे यहीं से निकलेगा, ये देखो यहाँ से मुझे tan अल्फा निकलेगा, tan अल्फा, यहाँ से मुझे tan अल्फा निकलेगा। tan अल्फा विल बी BP परपेंडिकुलर BP बाई बेस AP। tan अल्फा विल बी BP बाई AP। BP मैंने ये निकाल लिया, मैंने AP मैंने निकाल लिया डेल्टा x। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x। x जैसे मैंने पहले लेसन में कहा था, ऑडियो में भी कहा था, स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं। x2 माइनस x1 विल बी डेल्टा x। अब ये BP कैसे निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये मैंने ले ली y2 है, ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है। सो दिस विल बी ऑल्सो y1। अगर ये y1 है तो ये भी y1 है। तो अगर ये y2 है, ये वाली डिस्टेंस, और ये y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस BP कितनी डिस्टेंस बची, ये बचेगी y2 माइनस y1, तो दैट विल बी डेल्टा y। सो मेरा BP जो बन गया दैट विल बी डेल्टा y, एंड मेरा जो AP बन गया दैट विल बी डेल्टा x। सो नाउ आई कैन फाइंड आउट tan अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट विल बी डेल्टा y बाई डेल्टा x। दिस इज द स्लोप, ये जो स्लोप है। लेकिन अगर ये डेल्टा y, मान लो मेरा डिस्टेंस होता डेल्टा y, ये जो मेरा y एक्सिस है ये डिस्टेंस होता, और मेरा x एक्सिस टाइम होता, तो मेरा निकलता यहाँ पे डेल्टा डिस्टेंस बाई डेल्टा टाइम,
डी एस बाई डी टी, वो मेरा निकलता है वेलोसिटी। लेकिन मैं वेलोसिटी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एवरेज। आई विल राइट एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जो मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकला, ये हो सकता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी, क्योंकि वाई के बदले में डिस्टेंस लूंगा वाई एक्सिस पे, टाइम हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरा निकलेगा वेलोसिटी। लेकिन ये निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैं 2 पॉइंट्स पहले मैंने आपको कहा था पहले दिन ही, जब एक पॉइंट से, जब आप शास्त्री नगर से अपने घर से सुकबुल तक डिस्टेंस निकालेंगे, या सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे, दैट विल बी एवरेज। तो मैंने एवरेज निकाला। लेकिन अगर मुझे पॉइंट ए पे बिल्कुल जस्ट एट पॉइंट ए निकालना है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बताओ जी कैसे निकालेंगे। ये मैं ग्राफ के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले कहा था आपको, हम इसको बी को अगर ए की तरफ ले जाएंगे, अगर मुझे ए पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ए पे निकालना है, अगर मुझे ए पे निकालना है, ये ए पे निकालना है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, मैं यहाँ से मुझे पॉइंट ए पे निकालना है, मेरा एग्जैक्ट ए पे क्या था, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये बी को ए की तरफ जाना पड़ेगा, बी को ए की तरफ ले जाना पड़ेगा। बी को ए तरफ ले जाऊंगा तो उसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं x2 को किस तरफ ले जा रहा हूं, x1 की तरफ। मैं x2 को किस तरफ ले जा रहा हूं, x1 की तरफ। जब मैं x2 को x1 के बराबर कर रहा हूं, x2 को इसके ऊपर ले रहा हूं, तो मेरा डेल्टा x क्या हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। x2 को मैं ले जा रहा हूं x1 की तरफ। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसके लिए डिफरेंशिएशन हमें जरूरत पड़ती है। अभी जो मैंने निकाला इस कॉर्ड का, ये तो एवरेज वेलोसिटी निकाला मैंने, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मैं निकालना चाहता हूं कि मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकली। तो मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू अप्रोच। सपोज मैं इसको नाम दे दूं एक्स, इसको नाम दूं या एक्स डैश वाई डैश। तो मुझे वाई डैश को कहाँ ले जाना है, एक्स डैश की तरफ। मुझे x2 को x1 की तरफ ये लेना है, इस तरफ करना है, तभी मेरा x2 माइनस x1 जो डेल्टा x है वो किस तरफ जाएगा, माई डेल्टा x विल बी इक्वल टू 0। सो आई विल राइट लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मेरा डेल्टा y बाई डेल्टा x विल बी इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं मान लेता हूं ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डेल्टा एक्स टाइम है। ये जो ग्राफ हम डाल रहे हैं, ये जो हम ग्राफ डाल रहे हैं, इट इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को लिख सकता हूं मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी मान लो, अगर मैं y और x को s और t मान लूं। लेकिन जब मैंने लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किया, अब एवरेज नहीं आएगा, वेलोसिटी आएगा, dy बाई dx आएगा, क्योंकि तब हम लिख सकते हैं dy बाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट x। कब लिख सकता हूं मैं, जब मेरा डेल्टा x अप्रोच 0 करेगा। ये देख लो आप, इधर से आपको समझ आ गया होगा।